नमस्कार प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आज हम बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा आज का टॉपिक रहेगा। OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो जिसका रिडक्शन होता है, जिसका क्या होता है रिडक्शन, बराबर सेल्फ रिडक्शन होता है जिसका, वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हवे लखवावाड़ी स्वनमन जो पहला चलो। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका क्या होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन, मतलब जिसका खुद का क्या होता है ऑक्सीडेशन, वो बनता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, मान लो भाई मैं टीचर हूँ, क्यों मेरे को टीचर किसने बनाया? आपने, खुद ने, वो तंबूरो खुद ने, आपने बनाया, समझे कि नहीं? मेरे को टीचर आप बना रहे हो, आप स्टूडेंट बने तभी मैं टीचर, तो आप हो गए टीचर बनाने वाले। क्या हो गए? आपको स्टूडेंट किसने बनाया? हमने, तो हम हो गए स्टूडेंट बनाने वाले, समझ गए? तो आपकी दो डेफिनेशन है, एक तो आप स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट ना बोलना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोग टीचर बनाने वाले हो। क्लियर? मेरी दो डेफिनेशन है, एक तो मैं टीचर हूँ या फिर मैं स्टूडेंट बनाने वाला हूँ। क्लियर? तो जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, किसी का अगर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखो, ऑक्सीडेशन अकेले नहीं होता। मैंने किसी को मारा तो किसी ने खाई होगी, इसीलिए मैंने उसको मारा होगा। मैंने किसी को चाटा मारा तो किसी ने, इसका मतलब किसी ने चाटा खाया, तब मैंने उसको चाटा मारा। तो जिसने चाटा खाया उसको हम दो डेफिनेशन बोल सकते हैं, एक तो चाटा उसने खाया, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसने चाटा खाया है वो चाटा मारनार को बनाने वाला है, क्योंकि अगर वो खाता नहीं तो मैं चाटा मारनार बनता नहीं। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? समझ रहे हो? इस दुनिया में दानी क्यों है? क्योंकि इस दुनिया में भिखारी है। अगर भिखारी दान लेगा नहीं तो कोई दानी बन पाएगा क्या? चलो मेरे को दानी बनना है, मैं सबको 10-10 रुपए देने घूमूं, सब मना करें ना, नहीं लेने, चाहिए ही नहीं, तो मैं दानी बन पाऊंगा? नहीं, बन ही नहीं पाऊँ। मेरे को दानी बनना है लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं दान, तो नहीं बन पाएंगे। समझ गए? अब जहां मतलब एक आदमी का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने किसी का रिडक्शन हुआ होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसने किसी का रिडक्शन किया ही होगा। समझ गए? इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने किसी का ना किसी का रिडक्शन किया है, तब जाके उसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। समझे कि नहीं? हमारे पास पैसे आए, मतलब किसी के घर से गए तब हमारे पास आए। अब आपके मम्मी पापा के पास पैसे आते हैं, चलो मेरे पास पैसे आते हैं, तो कहीं से जाते हैं तभी आते हैं, ऐसा तो है नहीं ऐसे घिसने से आते हैं। समझ गए कि नहीं? मान लो मेरे पास पैसा है, कहाँ से? आपने दिए। आपके पास है, कहाँ से? किसी और ने आपके पापा को दिए होंगे। समझे कि नहीं? तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। अब हम यहाँ पे बोले Zn है और दूसरा हमारे पास HCl है, क्या बनता है ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। हम बोले जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब किसी का ना किसी का तो रिडक्शन हुआ। समझे कि नहीं? तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ मतलब किसी का इसने रिडक्शन करवाया है। समझे कि नहीं? तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो खुद क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। समझे कि नहीं? और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो +1 है, ये क्या है 0। इसका क्या हुआ रिडक्शन, इसका रिडक्शन है, इसीलिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो पाया। तो ये क्या बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? क्लियर है? लिख दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो सेल्फ रिड्यूस करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो सेल्फ ऑक्सीडाइज करता है।
जयला શું है काट काट के बॉडी बॉडी करके कुत्तों को नाश्ता करवाऊंगा, ऐसा मैं नहीं कहता। शनिवार राती नींद नहीं आती। हो गया, चलो। अब एक मतलब रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचान पाओगे? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो क्लियर। चलो मैं आपको काम देता हूँ, पेज नंबर 255 निकालो। है ही नहीं तो कौन सा है? चैप्टर स्टार्ट कौन से पेज से हो रहा है? 263। ओहो, तो यार इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में इतना वेरिएशन है। 263 से हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर पेज ज्यादा होंगे इंग्लिश मीडियम की बुक में। पीछे गया है ना? ओके, 263 पे है। चलो, उसके ऊपर 2 रिएक्शन दी हुई है कि नहीं है? बताओ उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? पहली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये नल्ले O2 है। कौन है? मैंने पूछा पहले वाली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? O2, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन, तो वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? दूसरी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट पूछा मैंने, सल्फर। क्या है दूसरी रिएक्शन? अरे रिएक्शन क्या है? H+O2 SO2, H+O2 SO2, इसका 0 से +4, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए? इसके बाद पेज नंबर 264, 265, 267, 266, 26 ऐसे करके सारी जितने बुक में है सबके अंदर ढूंढ लेने हैं किसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हो गया आपका, कल चेक करने में आएगा। समझ गए? टेक्स्ट बुक में लिख देना, ऊपर लिख देना OA कात्या, बस समय। चलो हो गया ना? तो आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना। ओके, अब थोड़ी एक बात सिखाता हूँ, सीख लेना। पीरियोडिक टेबल आता है सबको? SOP ब्लॉक आता है ना? हाँ। कब से बोल रहा हूँ एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे वो देखना चालू करें। तो आपके लिए क्या आप पुजारी बुलवा के मुहूर्त निकला हूँ कि आप चालू करो बेटा लेक्चर देखना। ऊपर प्रोजेक्टर लगा है, इंटरनेट स्पीड अच्छी आ रही है, आपको प्लेलिस्ट पता है कि एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री देखना है, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो क्या करूं मैं? नाच के दिखाऊं? तो कर लेवानू હવે बाकी है બધું। चलो, है ली ना की रब से फरियाद,
देखा कैसे कैसे लोगों को आ रहा है। चलो बेटा जो लोग 10th में पास हुए कैसे करके, वैसे बच्चे आज केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। प्राउड टू मिस्टर सागर भाटी। चलो समझे कि नहीं? हाँ चलो। बैंगन आलू करिश्मा शिल्पा गाएगी संग प्रभुदेवा। वंस अगेन। नाना पाटेकर। आपको जलन हो रही है ना, मैं ऐसे कर रहा हूं उससे, इसीलिए बोलना बंद किया ना आपने। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। मच्छर गरड़ा। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश लव। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश लव। लव बोला है, लव भाई, कोई सेक्स नहीं बोला है ना, खुश हो रहा है ना। अगर बोल भी दिया होता तो इतना कोई खुश होने का चीज है नहीं है, जितना आप नेगेटिव सोचते हो उतना। कचरा आता कहाँ से इतना, कि नगर पालिका वाले लेके जाते हैं फिर भी हैं, घर के आगे डाल के नहीं जाते ना आपके। और इतनी छोटी उम्र में इतने नेगेटिव इंसान मैंने एक साथ बल्क में पहली बार देखे। चलो है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, बस नहीं पड़ी। ईना ईना और करीना की ज़ेरॉक्स रंगीन ओजी। चलो समझ गए। अब मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवा रहा हूँ। इन सभी क्या लिखवा रहा हूँ? ऑक्सीडेशन स्टेट। वो समझ लेना और याद रखनी है किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या रेंज है, किसकी क्या रेंज। समझते हो ना। हाइड्रोजन की होती है +1, मतलब -1 से +1 कितनी होती है? -1 2 +1। मतलब क्या क्या आ गया इसमें? -1 0 +1 2। समझते हो ना। 2 मतलब 2 अंदर 2 2 2 अंदर के सब आएंगे। -1 0 +1 इनकी होती है 0 2 +1। 0 2 मतलब 0 +1। चलो इनकी होती है 0 और +2। क्या होती है? इसमें 2 लिखा मैंने नहीं लिखा। कुछ नल्ले सोचेंगे मैं भूल गया, याद करके मैंने 1 नहीं लिखा अंदर। क्या नहीं लिखा? 1। 2 तो लिखा है, 0 और +2। 2 नहीं लिखा अंदर। अरे TO2 नहीं लिखा, +2 तो लिखा है। इसका होता है 0 2 +3। क्या होता है? 0 2 +3। समझे? मतलब 0 1 2 3 2 होता नहीं है। अब रखो। चलो इसकी होती है -4 2 +4। क्या होता है? समझे कि समझाओ? -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। इसकी -3 से +5। -3 से समझे? इसकी -2 से +2। इसकी -2 से +6। मतलब खाली इसके ही एक्सेप्शन है, बाकी नीचे सब -2 से +6। और मैं ऊपर लिखा हूँ नीचे वही है। ऊपर लिखा हूँ नीचे वही है। इसका याद रखना 0 और -1 है। क्या है? बाकी सब -1 से +7 है। बाकी सब -1 से +7 तक जाते ये सब नहीं, ये सब 0 है। क्या है? कभी कभी +2 +6 +4 ये दिखाता है। कौन?
ये अकेला दिखाता है +2 +3 +4 +5 +6, ये अकेला, बाकी सब नल्ले, बाकी सब कैसे 0। ये सिखाते हैं आपके टीचर आपको स्कूल में, ये संस्कार देते हैं। वाणी की कोई सभ्यता ही नहीं है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? शांति है घरे બધા મજામાં? હા, બધા માર્કર વાપરે, એમના બધી પૈસા લેવાના કે નહીં આપણે? કોણ કોણ વાપરે? જવા દો યાર હવે બિચારા, बाकी पैसा तो लेवाना पड़े ना भाई, मफत थोड़ी आवे इंक। समझे? देखो कैसे आया, थोड़ा समझा देता हूँ। लिख दिया, लिख दो आराम से। मतलब इसकी पूरी लाइन का ये मतलब ऐसा रहता है। हाँ, ऊपर वाला है इसमें एक्सेप्शन है, फिर इसके बाद पूरी लाइन ऐसी, मतलब पूरी लाइन क्या होगी 0 to +1। इसमें सब ऐसे होंगे, इसमें सब ऐसे, सब ऐसे, सब ऐसे। इसमें ऑक्सीजन अलग से है, -2 से +2। ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब -2 से +6। फ्लोरीन अकेला 0 और -1 है, बाकी सब -1 से +7। देखो क्या है, मुंह में मग भरे कि मग में मुंह है, तो बोलने चल, बाकी 0। बोलने का भाई, बोले है ना, बोर भी बेचा है, वो क्या है खबर है? हाँ, बाला ऐड, चलो देखियो है ही। देखो कैसे हुआ ये सब समझ लो। सबको है ना डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? बस यही प्रॉब्लम है, किसी को दर्दी बनना ही नहीं है कि नहीं? दिक्कत यही है। चलो दिक्कत यही है। अब समझो कैसे है, डॉक्टर बनना है मतलब सबको इनट बनना है। क्या बनना है? इनट। सबको इना नीना हो करीना की जेरोक्स रंगीन करनी है, मतलब ऐसा बनना है। कैसा? ग्रुप 18 जैसा। कैसा बनना है? ग्रुप 18 जैसा। इना नीना और करीना की जेरोक्स रंगीन ओज, सबको ऐसा बनना है, इनके जैसा। हर एक का सपना है कि ऐसा बने, हीलियम जैसा या फिर नियॉन जैसा या फिर आर्गन जैसा। क्लियर? तो एलिमेंट्स भी इसी होड़ में लगे रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? कॉपी तो कर रहे हैं किसी की। मेरे को अलग पांडे बनना है, समझे कि नहीं? आपको किसी और के जैसा बनना होगा, समझे कि नहीं? तो हम बस उसकी कॉपी कर रहे हैं। क्यों ऐसा बनना है किसी के जैसा? उसकी लाइफ अच्छी है, अपनी भी अच्छी हो जाए, है? इसीलिए हम उसकी कॉपी करते हैं ना। हम सबको डॉक्टर बनना है, क्यों? डॉक्टर की लाइफ अच्छी होती है, गाड़ी बंगले, इज्जत, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, सब तो स्टेबल लाइफ होती है, कोई मगजमारी नहीं है। इसीलिए हमको वैसा बनना है। महंगाई का कोई टेंशन नहीं, समझे कि नहीं? तो ये एलिमेंट लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। सोडियम भी सोचता है हम भी सारा नियॉन बन गए होते अच्छा होता, समझे कि नहीं? एकदम मस्त लाइफ जीते उसकी कॉपी करके। क्लियर? तो सोडियम को भी नियॉन बनना है। सोडियम क्या होता है? 281। और नियॉन क्या होता है? 28। समझे कि नहीं? हम बोलेंगे भी डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि भाई बायो रखना पड़ेगा, नीट देनी पड़ेगी, मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब इसको किसी ने बोला कि भाई तू नियॉन बनना है, तो बोला नियॉन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 28 करना पड़ेगा। कर देते हैं साला,
समझे कि नहीं? तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा, Na+ बन जाएगा। नियॉन जैसी फीलिंग आएगी अब इसको, क्योंकि ये भी क्या बन गया 2,8। समझे? चलो MBBS नहीं तो कुछ नहीं, BAMS भी बन लेंगे, है कि नहीं? मतलब ऐसी भी तो फीलिंग रहती है, अगर नियॉन ना बन पाए तो कुछ नहीं, हीलियम बन लेंगे, कुछ ऐसा सोच लेते हैं। मतलब देखो कहाँ से, नाइट्रोजन है क्या है, अब ये क्या है 2,5 होता है, क्या होता है 2। अब इसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो नियॉन जैसा बन जाए या तो हीलियम जैसा। चलो नियॉन जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, कहीं से अभी 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, चाहे फिर लॉन ही क्यों ना लेना पड़े। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो क्या बन जाएगा ये N-3। और मान लो कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे तो 5 निकालो, हीलियम जैसे बनो तो क्या बन जाएगा N+5। इसीलिए नाइट्रोजन की रेंज क्या आ रही थी, -3 से। समझे कि समझाऊं? समझ गए नहीं? अब क्लोरीन की देखो, किसकी देखो, क्लोरीन क्या होता है 2, 8, 7। या तो आर्गोन जैसा बन जाए 2, 8, 8 एक इलेक्ट्रॉन लेके, आर्गोन जैसा नहीं बने तो फिर नियॉन जैसा बन जाए 7 छोड़ के। अगर एक लेगा तो Cl- और 7 देगा, समझ गए? एक लेने में भला ही, 7 देने में भला ही है, हर बार ऐसा नहीं होता। कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है, समझे कि नहीं? माफी देने में भलाई है कि माफी मांगने में, कंडीशन पे डिपेंड करता है। जहां मांगने में भलाई हो वह मांग के निकल लिया करो, नहीं तो कुल्ले है ना, सूझ जाएंगे। चलो जहां देने में भलाई वहां दे के निकल लिया करो, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। समझे कि समझाऊं? समझदार हो। चलो हो गया। चलो अब समझ में आया कैसे रेंज बनती है। हाँ कुछ रेंज एक्सेप्शन होती है, मान लो जैसे अभी ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, तो ये क्या 2, 6। समझ गए? तो वैसे तो इसका -2 से +6 होना चाहिए था। कैसे? अगर 2 लेता तो क्या होता 8, और 6 निकाल देता तो 2 हो जाता हीलियम जैसा। लेकिन इस महाशय ने 2 लेने की और 2 देने की सोची, तो वो एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया? तो इसकी रेंज इतनी ही बन रही है, -2 से +2, इससे ज़्यादा नहीं है। -2 बन गया तो काम हो जाएगा, इसका डॉक्टर बनेगा, और +2 में दर्दी बन जाएगा। नहीं समझे? फिर ना तो हीलियम की तरफ जाएगा ना तो नियॉन की तरफ। होता है कहीं कभी कभी ऐसा, निकल पड़ते हैं डॉक्टर बनने, है कि नहीं? साइंस रख लेते हैं, बायोलॉजी रख लेते हैं, फिर आ करूँ कि पहलू करूँ कि आम करूँ कि तैम करूँ, इतने कंफ्यूज रहते हैं कि लास्ट में वो दर्दी बन जाते हैं। फिर घूमते हैं हॉस्पिटल इलाज करवाते हैं। सर ये बच्चा रात को सोता नहीं है, अलग अलग सपने देखता रहता है। समझे? हो जाता है कभी कभी ऐसा। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे, बेटा तो बेटा बाप दर्दी बन जाते हैं साथ में। बोलो, जितना बेटा टेंशन नहीं लेता, पापा टेंशन लेके घूमते हैं कि अब इसका क्या करे। ये प्रॉब्लम यही है। हाँ। अभी तबीयत अच्छी है आपकी? समझे कि नहीं? चलो तो ये रेंज समझ में आ गई। हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, ध्यान रखना है। अभी सल्फर का लोएस्ट क्या होता है, देख के बताओ। सल्फर का लोएस्ट क्या है? -2, और हाईएस्ट क्या है +6 है। क्लोरीन का लोएस्ट, हाईएस्ट +7। नाइट्रोजन का हाईएस्ट जो पूछा उसका आंसर देना है, जो आपको आता है वो नहीं बोलना है। मैंने बोला नाइट्रोजन का हाईएस्ट +5 है कि नहीं? ओके
और लोएस्ट -3। ऑक्सीजन का लोएस्ट हाईएस्ट +2। समझ रहे हो? फ्लोरीन का लोएस्ट -1। तो आना चाहिए, कोई पूछता है तो आना चाहिए। क्लियर? और कुछ दिखा देते हैं आपको, ये समझ में आ गया? चलो, तो ये थे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या थे? बाकी कुछ हाईएस्ट लोएस्ट सीख लो, काम हो जाएगा। जिसने मेरे एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर देखे हैं उनको शायद से पता होगा, नहीं देखे वो देख लेना। एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री ऐसे मेरे लेक्चर है, काम के लेक्चर है, वहीं से चालू किया था मैंने पढ़ाना। क्लियर? और वो एक खुद अपने आप में एक चैप्टर ही है, समझे कि नहीं? वो लेक्चर ही अपने आप में एक चैप्टर। तो देखो मैंने ऐसा लिखवाया कॉपर, तो ऐसा होगा मेरा, कॉपर का 3 होगा, एक कॉपर, एक क्यूप्रस और एक क्यूप्रिक। और कॉपर का लोएस्ट 0। आपके सामने कौन खड़ा है? कुछ नहीं, चल। और कॉपर का हाईएस्ट +2। समझे कि नहीं? हाँ वैसा है। हाँ भाई कच्चे पढ़ रहे होगी। चलो Sn +2 Sn +4 याद है कि नहीं? ये 3 स्टेनस स्टेनिक 3 का हाईएस्ट। ऐसे पता होना चाहिए किसका हाईएस्ट कितना है, वो पता होना। Fe का Fe2+ Fe3+, याद है ना? फेरस फेरिक, ऐसा बहुत सिखाया था। मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, बस बहुत हुआ, समझे कि नहीं? तो वो देख लेना ना। आप लोग लेक्चर देख रहे हो कि नहीं? जो पीछे से आए वो सब, जो भी लेट एडमिशन है वो लेक्चर तो देख रहे हैं ना? पक्का कि नहीं? सवाई डार्लिंग देख रहे हो ना? चलो, बुरा लगा डार्लिंग बोला तो फिर नहीं, किसी और को बुरा तो नहीं लगा ना? चलो, कि हमारे रूम पार्टनर को सर ने डार्लिंग कैसे बुलाया, ऐसा कुछ नहीं। याद रहेगी रेंज? तो मुंह ऐसा बनाओ कि याद रहेगी। क्लियर रहेगा याद इतना? ओके। अब सीखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता कैसे लगता है। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूल समझा देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका रूल 1, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रूल 1। नॉन मेटल जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरल बात है ये। नॉन मेटल्स आर मोस्टली फाउंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे कि नहीं? नॉन मेटल का है काम इलेक्ट्रॉन लेना। क्या काम है? नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लेती है, पता है कि नहीं? और मेटल इलेक्ट्रॉन देती है। ये उसकी डेफिनेशन है, केमिकल डेफिनेशन बोलते हैं इसको। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है और नेगेटिव आयन बनाता है। मैं बात करूँ आपको फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है? F-। ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है? O-2। समझ गए? नॉन मेटल का पुश्तैनी मतलब बाप दादाओं का धंधा है इलेक्ट्रॉन लेना। इलेक्ट्रॉन लेने से उनका खुद का क्या होता है? और कंप्लीट नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है? गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन।
नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा? तो क्या बुराई है इस बात में? कोई बुराई नहीं। अब ज्यादा नॉन मेटल वो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ज्यादा नॉन मेटल वो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बारे में कुछ समझाया कि नहीं? क्या समझाया था? हाँ, इधर जाने से बढ़ती है, इधर जाने से कम। समझे कि नहीं? अगर ये मान लो कि अपने पास पीरियोडिक टेबल है तो यूं जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यूं आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। हाँ, इनर्ट गैस का मना बोला है मैंने। किसका मना बोला है? तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही नॉन मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की आप टेंडेंसी रख रहे हो उतना ज्यादा आप खुद का क्या कर रहे हो? रिडक्शन। क्या कर रहे हो? खुद का। और जितना अच्छे से आप खुद का रिडक्शन कर रहे हो आप उतने ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो वो है फ्लोरीन। कौन है? इन द होल पीरियोडिक टेबल बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट इज ठोको ताली इस बात पे। नहीं ठोकनी है। कोई सिद्धू के पिट्ठे है क्या? हम आता है ना सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, द कपिल शर्मा शो। ठोको ताली कि नहीं देखते आप लोग? इस बार अगर नहीं देखते ऐसा बोला होता ना तो कसम से फिर मैं सुशांत सी बनने की सोच लेता। क्योंकि नहीं आप इतने पढ़ाई में कोई टॉपर हो कि नहीं आपने अगर कुछ देखा तो फिर किया क्या है? मंदिर में जाके टिन टिन। चलो समझें? भगवान का भी नॉलेज नहीं है आपको तो वह भी नहीं सोच सकते। चलो लिखो ये। कमलेश ने એટલે ડીશામાં બી એક કમલેશ નામનો છોકરો આવ્યો મારો નવો, કમલેશ સાંખલા. તું ચૌધરી નામ તો છે એમ. શું આ લોકોને આટલા હશે કે મારું નામ લીધું શું ક્લાસમાં કોઈ? કોઈ પ્રોગ્રામ નહીં એટલે હમણાં જેટલા પ્રોગ્રામ નહીં હતા સ્કૂલમાં કરો કોક એકાદું જમણવાર બીજું. પિયુષભાઈ સાહેબ ગોઠવો એકાદું દહીંવડા કશું ના હોય તો કોઈ પ્રોગ્રામ લાવો ગોતીને. અને હમણાં ઉપરા ઉપરી જબરું બર્થડે હેડ્યા હતા. હું તો જાણેલા રહેવા આવ્યો ને સગડી ખોટી નંખાઈ, ગેસની સગડી ખોટી નંખાઈ. જેટલા દાડા રહેવા આવ્યો રોજ આમંત્રણ જ હોય કોકનું કોક कि आनो बर्थडे नानो बर्थडे नो हम लगते हैं. हाँ भाभी तो रड़ी की थी पहाड़ी का सामान ले गया तो कि ये क्या हो गया. सारे सपने चूर होके
गाओ क्या भाई, नहीं सुना गाना? यही उम्मीद थी मुझे आपसे, यही उम्मीद। चलो हो गया ना? ईश्वर जो खुश था। नॉन मेटल आर मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, और सबसे बेस्ट है फ्लोरीन। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इनका धंधा इलेक्ट्रॉन लेने का है, मतलब खुद का रिडक्शन करने का धंधा है, और जो खुद का रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, सेंट्रल एटम के पास, जब जो भी सेंट्रल एटम है, क्या है सेंट्रल एटम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 या 4 से ज़्यादा है। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 या 4 से ज़्यादा है, तो जनरली वे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज greater than or is equal to 4, then compound will be mostly क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब हम अगर किसी कंपाउंड के अंदर हमें ऑक्सीडेशन नंबर 4 या 4 से ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो जनरली वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। देखो कैसे कि भाई Mn2O5 है, क्या Mn2O5, हम यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, क्या आएगा? +5। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चिकनी चमेली समझ रहे हो कि नहीं? HClO3, यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, +5। ये भी क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SO2, इसमें S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, +4। तो चांस है कि यह भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 या फिर 4 से ज्यादा अगर दिखाई पड़ रहा है, क्या? और क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, तो वह कंपाउंड क्या होते हैं? तो ये हो गया रूल नंबर 2। लिखो है। समझ गए? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, अगर किसी कंपाउंड के अंदर किसी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है उसकी? तो वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? हमें देखना ना, सल्फर की आईएच क्या होती है? 6। अगर किसी के अंदर सल्फर 6 वाला निकला तो वो कंफर्म है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 से ऊपर पे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ही जाता है, लेकिन अगर हाईएस्ट निकलती है तो भी क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो वो समझते हैं, निकाला इसको। रूल नंबर 3 क्या होता है?
Rule number 3. If central atom have highest oxidation state, if central atom have their highest oxidation number, then compound is oxidizing agent. ऐसे ही लिखते हैं इंग्लिश में, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो आती है मेरे को इंग्लिश, खाली ऐसे ही खाम डर रहा था मैं, ऐसे ही। इफ सेंट्रल एटम हैव देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर देन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, चलो देखो KMnO4 है, क्या है इसमें Mn का देखो, तो ये इसकी हाईएस्ट होती है, क्या होती है हाईएस्ट। Mn का लिखवाना भूल गया था मैं आपको, Mn का +2 से 7 होता है। कहाँ से कहाँ, +2 से +7, तो इसका मिनिमम क्या है +2 और मैक्सिमम 7। अगर 7 है मैक्सिमम है तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो अब H2SO4 देखो, क्या देखो H2SO4, यहाँ पे S का चेक करो, 6 है, 6 है इसमें। अच्छा तू भी यार कॉन्फिडेंस रखने अंदर, हाँ फौलादी सीना होना चाहिए, कैसा। चलो +6, और सल्फर का हाईएस्ट भी क्या होता है तो है, तो मैंने क्या लिखा, अगर हाईएस्ट आ रहा है तो मतलब H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्रोमियम का बता देता हूँ, +2 से +6 होता है, क्या होता है ये लिख देना, जहाँ मैं वो लिखवा रहा था ना सबके, वो FeCN। चलो Mn का लिख देना, और Cr का 2 से 6, Mn का 2 से 7। हमारे पास ये है K2CrO4, क्या है, इससे Cr का निकालो, +6, इसका मतलब ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे कि समझाऊं। चलो CuO, इसमें Cu का क्या है +2, क्या ये कॉपर का मैक्सिमम है, यस, तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप बोलेंगे सर आपने तो 4 या 4 से ज़्यादा बोला था। अब किसी का हाईएस्ट ही 2 ही है तो फिर 4 का बुट्ठा पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं। अगर वो हाईएस्ट दे रहा है अपना, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, क्योंकि इसके बेचारे के अब 2 से आगे है ही नहीं। लेकिन जो है वो हाईएस्ट तो है भाई। SnCl4, इसमें Sn का क्या है +4, और Sn का हाईएस्ट भी कितना होता है। अगर वो अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है तो वह कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कितनी बार बोलोगे आप, हो गया है, हो इजी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया। कल देखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता चलता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ना बन पाए, जो रिड्यूसिंग एजेंट भी ना बन पाए, वो बनेंगे ड्यूअल। क्या बनेंगे ड्यूअल, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिड्यूसिंग, मतलब वो दोनों बन पाएंगे फिर, जो ना आदमी ना औरत। समझे कि नहीं, वो फिर लक्ष्मी बनता है। क्या बनता है